ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਭਾਰਤ ਨਿਊਜ਼। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਡੀਸੀ ਘਨਸ਼ਾਮ ਧੋਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਬਤੌਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ 2010 ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਧੋਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ, ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਬਤੌਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਘਨਸ਼ਾਮ ਧੋਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। एक बार बैठिए फिर कर लेंगे सारे खुला टाइम करके आए ने अजकल दोपहर का पहला टाइम तो नहीं है थोड़ा जरा थैंक यू Surekar Pal, I am the Chief Reporter of Jalandhar and as well as I am the President of Print and Electronic Media Association. Sir, Rajesh Kapoor from Janet News, Senior Vice President of Print and Electronic Media Association. Myself, Rajendra Nandana, I am from News 24 channel, as Chairman of the Electronic Media. Hello sir, myself Kumar Amit, I am from What News India and I am Vice President of Print and Electronic Media Association. क्योंकि दैनिक में जाता हूँ सर, मैं वारिस मलिक दैनिक भास्कर हुआ सर, मैं बोलूँ हूँ रोजाना न्यूज़ 24। सर, अनुष पवार फ्रॉम पंजाबी आज की आवाज़। Sir, Master Rajendra Soni, I am running News 24 Punjab. सर, मैं अभिनंदन भारती गोलमाल न्यूज़ तो जर्नलिस्ट नाल दैनिक स्टेट समाचार ते पंजाब केसरी दिल्ली ली कवर करता स्पैशल कॉरस्पॉन्डेंट। Sir, myself Rajendra Pawar और Uday Darpan and Vice President of the District Media Association. My name is Sanjay Setia, DM News 24. एक मिनट पर ततीजा Language कर लीजिए मैम तुसी कमलजीत टीवी मालिक सीजन। मैं जितेंद्र गोमी पंजाबी जागरूकता डिस्ट्रिक्ट। myself Blinder Kumar, Zero Line News संपादक। मुनीश पंजाब के मुनीश पंजाब के जितेंद्र चोपड़ा जी पंजाब के से जंगल। शर्मा है सर, जगजीत सिंह फ्रॉम आज शाम। Sir, I am Sanjeev Kumar from Rosanna spokesman. संजय सेठिया, DM News 24। Sir, I am Abesh Arora, Voice of Punjab. Sir, Raghav Jain Ashram. सर वरुण अग्रवाल फ्रॉम एनकाउंटर न्यूज़पेपर। Good morning, sir. This is Manpreet Kaur from Your World News. बहुत बहुत धन्यवाद ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। मैं ਹੁਣ ਸਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 2010 ਤੱਕ ਦੇ IAS ਅਫਸਰ ਸਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। मैं ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ। सारे मीडिया तो आए मेरे साथी अफसर साहिबान, लीडर साहब, तो बड़ी बड़ी खुशी की गल है कि अज आप रूबरू हो रहे थे। तो मैं ब्रीफली एक अपना बैकग्राउंड दसना चाहूँगा कि स्कूलिंग मेरी मैं गंगानगर जिले में बिलोंग करता। स्कूलिंग मेरी गंगानगर तो ही हुई है। फिर मैं ग्रैजुएशन दिल्ली रोडिमल कॉलेज को की थी। फिर बॉम्बे के नरसिंह मोदी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज NMIS ਉੱਥੋਂ MBA करके फिर ਉੱਥੇ कैंपस प्लेसमेंट हो गई। मैं कोटक महिंद्रा ग्रुप के कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर मुंबई ज्वाइन कर लिया। लाइफ इंश्योरेंस के सीगा एक साल उत्थे मैं जॉब की थी। साइड बाय साइड UPSC की तैयारी चल रही थी। तो फिर मैं दिल्ली ट्रांसफर ले लिया था हरियाणा एंड नॉर्थ दिल्ली देखता सीगा। 9 दिन मेरी सिलेक्शन 9 बैच मिले रेवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स। फिर मैं इधर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के आ गया।
पोस्टिंग आफ्टर ट्रेनिंग मेरी फिर बतौर एसडीएम समराला एसडीएम फायर रही, फिर मैं एडिशनल कमिश्नर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लुधियाना रहा 2 साल, फिर 7-8 महीने उत्थे म्यूनसिपल कमिश्नर लुधियाना रहा। फिर उतो मेरी ट्रांसफर बतौर डीसी बठिंडा रही, फिर बठिंडा तो डीसी बरनाला, फिर डीसी संगरूर है आप जलंधर के आगे से मंगवा। So this is the broad background which I have. hold आप जी के विचार मैं सुनना चाहवागा क्योंकि कुछ broadly challenges साढ़े को दसते हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट की हर डिस्ट्रिक्ट की peculiarity है। दुआबा एरिया के विच मोस्टली साडी सर्विस मालवा एरिया के विच आई है। सो दुआबा के कुछ और यूनिक परस्पेक्टिव होते हैं NRI के इशूज़ के और भी हर एक एरिया के इशूज़ है। बट करंटली तो सारे आप जानूँ कि इस टाइम कोविड के नाल लड़ना सब तो ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी है। सो दैट टू फॉरगेट नैशनली भी तुम देखोगे तो जितने कोरोना के केस साढ़े आ रहे हैं, अगर आप 11,000-12,000 के आसपास डेली केसेस आ रहे हैं नैशनली, तो वह एक डिसप्रपोर्टनेटली हाई प्रपोर्शन जोड़ा मैट्रोज जो आ रहे हैं, चाहे वो बॉम्बे हो दिल्ली हो। तो सानू भी लगता है कि ये Tier 1 मैट्रोज तो Tier 2 मैट्रोज के आगे आऊगा तो साड़ी जी इलाज बेड की अवेलेबिलिटी मोर्टैलिटी को रिड्यूस करना ये कोविड तो पहले सबसे ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी रही। उस तो बाद जिदा असी एक रूटीन के जी प्रायोरिटी रहती है, मैं ये समझदा कई बार एक मेरी एज ए सिटीजन ड्राइव होती है। फर्ज करो मैं ही अपने पासपोर्ट बनवाना है तो मैं नहीं चाहूँगा कि मैंने RPO के नाल जानकारी हो मेरा काम पास जाएगा। देखोगे जो पासपोर्ट का एक मैं सोचता कि जो प्रोसेस काफ़ी स्ट्रीमलाइन होया असो अज आप 10 साल 15 साल देखिए। सो पब्लिक सर्विस डिलीवरी जी है मैं समझदा कि वो इंस्टीट्यूशन के डिलीवरी होनी चाहिए। अज जिते जिते फुटबॉल अपना DC ऑफिस का या कोई भी ऑफिस का जाना है, DC ऑफिस के सेवा केंद्र रजिस्ट्रार ऑफिस फर्म केंद्र पुलिस के सांझ केंद्र RTA का ऑफिस इतने जोड़े ऑफिस जितने पब्लिक फुटफॉल पब्लिक सर्विस बहुत ज़्यादा हाई है वो पेंडेंसी एक MIS लेवल की मॉनिटर करके उन्होंने ट्रैक करो। क्योंकि उत्थे जेकर तुम 0.5% भी थले लियाते हो तो हज़ारों को बेनीफिट पहुँचता है। तुम जो आप DC ऑफिस के बह के पब्लिक डीलिंग करते हो किसी का काम नहीं होया कोई 5 लोगों 10 लोगों 50 लोगों मिल सकते हो। बट वैन यू मॉनिटर पेंडेंसी एट एन MIS लेवल तो उसके बहुत ज़्यादा बेनीफिट लोगों को पहुँचोगे। सो डैट विल बी अनदर वेरी की तो वो असी जी असी पहला भी स्ट्रैटजी ये बनाई है कि असी शनिवार टिपिकली मैं वर्किंग रखता। सो वो भी उस चीज़ लिए कि जोड़ा ये काम करना आप एक की एरियाज ने वेरी हाई प्रायोरिटी एरियाज ने ये इस हिसाब नाल तरतीबवार आप अचीव करांगे। तो जेडे जिथे अचीव नहीं होती जिथे भी ऑफिशियल लेवल पर उस पेंडेंसी का रिव्यू करना वो असी सैटरडे रिव्यू करने वो मैं इंपैक्ट बहुत वधिया देखा है कि सैटरडे को रिव्यू करो तो उस तो पहला टारगेट्स अचीव हो जाते हैं। सो एक ये स्ट्रैटजी है। तो बाकी जी जिले को लैके रेवन्यू साडा ब्रेड एंड बटर है। कोई भी असी बतौर डिप्टी कमिश्नर कई बार मैं साझा करता कि अगर कोई बाहर तो यूरोप तो अमरीका तो कोई बंदा आया हो या कभी तुसी बाहर जाने का मौका होगा कोई सानू पूछ लेंदा है भी तुसी करते की हो। सो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का कोई भी पैरल यूरोप या अमेरिका के बीच नहीं जिदा तुझी अज इंडियन पुलिस सर्विस के तुसी दस दो मैं पुलिस के हाँ तो यूरोप के पुलिस है US के पुलिस है। तुसी दसो कि मैं रेवन्यू सर्विस के हाँ तो रेवन्यू सर्विस इतने ही है। IRS अमेरिका के भी इज ऑल्सो नोन एज इंटरनल रेवन्यू सर्विस IRS। बट इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का कोई पैरल यूरोप के यू आर डूइंग एवरीथिंग। द क्लोजेस्ट ऑफिस विच विल कम क्लोज टू द ऑफिस ऑफ डिप्टी कमिश्नर अब्रॉड माइट बी द ऑफिस ऑफ मेयर। तो उन्होंने लगता है कि तुम पॉलिटिकल बंदे हो जोड़े इतों पढ़ाई करन जाते हैं तो दसते। सो एक मैं समझदा वो सब तो इंपॉर्टेंट जोड़े साढ़े मल्टीपल फंक्शन के हैगा रेवन्यू लैंड रेवन्यू। सो थोड़ा पटवारी का सिस्टम है टाइमली म्यूटेशनस हो टाइमली जमाबंदियाँ कंसाइन हो इंतकाल हो पार्टीशन हो कोर्ट वर्क टाइमली हो। सो डैट विल बी अनदर वेरी हाई प्रायोरिटी एरिया। सो बाकी गवर्नमेंट के जोड़े फ्लैगशिप प्रोग्राम ने भावें वो घर घर रोजगार होवे भावें एंटी ड्रग ड्राइव जी डाकू एंड बड़ी प्रोग्राम चल रहा है
डेट रिलीफ फंक्शन है। सो ये जो गवर्नमेंट के फ्लैगशिप प्रोग्राम है एंड टाइम टू टाइम फोकस ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ है एक्साइज इज करंटली एक्साइज रेवेन्यू पे फोकस चल रहा है। सो सिमिलरली वट एवर अपार्ट फ्रॉम योर रूटीन पर फ्लैगशिप प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड कई बार सीजनल कम होते हैं, फ्लड का सीजन आ जाता है, वो सीजनल कम जोड़े है प्रायोरिटी से किए जाएंगे। सो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड। ਹੁਣ मैं आप जी के विचार सुनना चाहांगा आप जी की केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ सतलुज फ्लड वॉज अ मेजर एरिया ऑफ कंसर्न। अज सवेरे मैं वरिंदर जी नाल मिलिया, घंटा डेढ़ घंटा उन्होंने कुछ ब्रीफिंग लेती कितना है आगे की है और की लोकल इशूज़ ने कुछ ब्रीफिंग हो पाई है, पर डेढ़ घंटा भी बड़ा घट होंगे। सो वी विल बी इन टच इशूज़ के हौली हौली तुहानू पता चले। तो ये मेरे वालों है। सो सर कोरोना ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਕੀ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਉੱਥੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਕਿਉਂਕਿ ਟੌਪ 3 ਚ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਹੇਗੀ ਸਰ? देखो एक तो मैं जी मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग वो है कि कोविड में जो आप देखते हैं ना कई बार वो आता है कि इंडिया हूँ 4वें नंबर पर आ गया। सो विच इज़ आई थिंक स्टिल अनफेयर कंपैरिजन, क्योंकि तुसी केसेस पर कैपिटा पॉपुलेशन लो तो पूरे यूरोप में मिला के पूरे नॉर्थ अमेरिका में मिला के साड़ी देश की पॉपुलेशन ज़्यादा है। सो इवन विद दोज काइंड ऑफ नंबर मतलब आप ना पर कैपिटा तुसी देखोगे तो बहुत स्टेबलाइज है। मतलब इफ दी एपिडेमिक हैज़ टू रीच कोई भी कंट्री के 5% भी आबादी है, तो इंडिया के 11,000 केसेस है, इवन लख केस आते हैं, मतलब इवन की अज्यूम कि लख तक पहुँच जाएंगे, दैन भी 5% ऑफ दी पॉपुलेशन के भी सानू 10 साल लग जाएंगे अगर किसी टेस्टिंग के बेसिस पे ही करो। बट बाय एंड लार्ज कमिंग टू योर क्वेश्चन ये है कि मैं अदरवाइज भी कहना कि एपिडेमिक इस टाइम 11,000 पे जिन्नी मैं रीडिंग ले पाया 11,000 से जेकर पीक आप इंडिया के 50,000 तो भी हेठा पीक हो जाती है साड़ी, मतलब अज 11,000 तो 20,000 हो 25,000 डेली केसेज। इवन इफ इट रीचेस 50,000 डेली केसेज इन इंडिया, रूरल डिस्ट्रिक्ट्स प्रीडोमिनेटली रूरल डिस्ट्रिक्ट 1000 बैड जितने वधिया तरीके नाल चलाए उत्थे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब इलाज पक्खों वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट किन्ने पॉसिबल, पर इलाज पक्खों से प्रॉब्लम नहीं है। मैट्रोज विल रिमेन चैलेंजिंग क्योंकि उत्थे प्रोपोर्शनेटली डिसप्रोपोर्शन अज 50,000 आएंगे तो उस चीज़ तुसीं देखोगे 40,000 केस जोड़े प्रीडोमिनेटली क्लास 1 Tier 1 Tier 2 मैट्रोज के है। उत्थे आपां नूं देखना पैना कि चीज़ है कि बैड्स की शॉर्टफॉल ना हो, इलाज पक्खों साडा इंफ्रास्ट्रक्चर हो। सो वन ऑफ माई टॉप प्रायरिटीज होना आती अज मैं गल भी कर रहा सीगा साडा कोविड केयर सेंटर जिथे बनाया उत्थे इंफ्रा हो गया नहीं हो गया, हाउ कैन वी अपग्रेड द इंफ्रा। सो मैं ट्राई करांगा क्योंकि प्रीवियस डिस्ट्रिक्ट असीं कोविड केयर सेंटर स्कूल के मैरिटोरियस स्कूल बनाया तो उत्थे 18 बैड के उत्ते पाइप्ड ऑक्सीजन सप्लाई उत्थे करते। सो वी विल ट्राई डैट इत्थे भी पाइप्ड ऑक्सीजन सप्लाई कोविड केयर सेंटर के स्कूल के है, वो भी वेंडर नाल गल हो जाती, वो कहते भी 40-50,000 एक्सट्रा लैके यही जेकर तुहानूं कल हॉस्पिटल के वंस दिस एपिडेमिक इज ओवर असीं शिफ्ट कर रहे हैं। इट्स तो इस टाइप के आइडिया नाउ इज कि यस नंबर 1 कोविड के नो डाउट कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के नाल कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी नाल केसेस मिनीमाइज करो, बट मेरे हिसाब नाल होर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एनीबडी हू सफर्स फ्रॉम दिस डिसीज शुड गेट अ बेड इन टाइम, शुड गेट द बेस्ट पॉसिबल मेडिकल ट्रीटमेंट एंड मोर्टैलिटी जिन्नी की ज़्यादा अर्ली डिटेक्शन जो तुसी रिड्यूस कर सकते हो वो करें, क्योंकि ये SpO2 लेवल्स जोड़े हैं कुछ लोग पल्स ऑक्सीमीटर आप यूज़ कर रहे हैं, पर पल्स ऑक्सीमीटर के नाल तुसी अगर कोई जर्ली डिटेक्शन कर लेंगे तो कोई डोर टू डोर सर्वेलेंस है, फ्लू लाइक सिम्पटम्स पहले ही आ जाते हो हॉस्पिटल के अर्ली इंटरवेंशन के नाल काफ़ी ये मोर्टैलिटी को रिड्यूस किया जा सकता है। आइडिया है मोर्टैलिटी घट तो घट होगी। जलंधर की गल करिए कि टोटल जिन्ने केस आए हैं ना जी 80% केस इदा के जिन्हें सिम्पटम ही कोई नहीं आ रहे जो पॉजिटिव आए। सो तुम देखोगे जो ना मैं क्योंकि बॉम्बे तो 3 साल रहा तो मैं पीछे एक अपने ग्रुप में देख रहा सीगा कि इन्ना क्योस बचा हुआ सीगा फॉर द फर्स्ट 30,000 केसेस नाउ प्रोबेबली दे हैव रिवाइज्ड their strategy of dealing with patients. उधर तक they were trying to accommodate all 30,000 patients in their centers. You will get overwhelmed. आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की SOP जी हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की SOP बड़ी टाइमली ही उन्होंने जारी कर दी थी कि वेरी माइल्ड एसिम्टोमेटिक केसेस जेकर पेशेंट अफोर्ड कर सकता है घरे ही उन्होंने रख लो, ठीक है। उन्होंने तो मतलब डॉक्टर शुड सर्टिफाई एसिम्टोमेटिक सिम्टोमेटिक के प्रॉब्लम है एसिम्टोमेटिक वो घर के सेपरेट टॉयलेट रूम है फैसिलिटी घरे रखो तो योर 90%
patient load can be monitored till पंजाब गवर्नमेंट ने वो अडॉप्ट की नहीं सी बट देयर वाज अ रीजन क्योंकि साढ़े कोल फुल कैपेसिटी सी ਆਪਾਂ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਬਟ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 17 ਦਿਨ if I remember it right ਉਹ 17 ਦਿਨ ਦੇ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਵੀ ਕੈਨ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਐਂਡ ਕੇਸ ਟੂ ਕੇਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੰਨੀ ਹੈ there should be patient compliance home quarantine breach करता है तो फिर there is a possible फिर वो लंबे से रो एंड पोटेंशियल ਸਰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਚਲਦੇ ਨਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੁਝ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਸਮ ਟਾਈਮਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੱਸਦਾ ਸਮ ਟਾਈਮਸ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਉਹ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਮੌਤ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਦਕਿ ਉਹਦੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਰਹੇਗੀ तो देखो पहला तो साडा ही अज का ऑब्जेक्टिव है कि वी विल सिट विद द सिविल सर्जन एक रिव्यू करांगे कि अज की डेट च इन्हां दे लेवल 1 कितने सेंटर बने हैं लेवल 2 कितने सेंटर बने हैं लेवल 1 जेकर कोविड केयर सेंटर दे विच कितने पेशेंट ने किस लेवल की तैयारी है सो पहले तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਇੰਫਰਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲੈਪਸਿਸ ਅਗਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗਲੇਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲੈਪਸਿਸ ਹੈ ਆਈ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ आपस जो अगर जेकर कोई इतना लगूगा कि कोई डेलीब्रेट प्रोसेस लैप्स होया तो अभी एडमिनिस्ट्रेटिव सैकटरी के ध्यान में लियावांगे एक्सक्यूज मी सर एपिडेमिक के करके बहुत सारे पेरेंट्स ने जिन्होंने बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पै रहा स्कूल वाले फीसिस मांग रहे हैं बुक्स उन्होंने कह रहे कि स्कूल को परचेज करो कि उन्होंने लिए कोई राहत पैकेज वगैरह कोशिश करोगे मैं राहत पैकेज हालांकि साडा होती है बट सिंस फ्रॉम वेयर द डिस्ट्रिक्ट आई कम फ्रॉम एजुकेशन मिनिस्टर आल्सो द सीनियर सिविल सर दे हैव सी कि व्हाट कैन बी डन उन्होंने की अनाउंसमेंट की है अनाउंसमेंट वाली एजुकेशन मिनिस्टर तो उन्होंने नाल टच विच रहांगे स्कूल कोई फंक्शन आउट करन कि ऐसे उन्होंने व्हाट एक्शन कैन बी डन